हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वंडर वूमैन 1984 मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2017 में आई वंडर वूमैन की सीक्वल है और मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। दोनों मूवीज़ नीचे प्ले लिस्ट कर दी गई हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम डियाना को देखते हैं। डियाना प्रिंस एक रेस में हिस्सा ले रही थी जो कि मैक्सीरिया रियासत की अमेज़न के बीच थी। लेकिन थोड़ा आगे दूर जाने पर डियाना अपने घोड़े से गिर गई, जिस पर डियाना ने रेस जीतने के लिए एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। लेकिन एंटोपी इसे इस रेस से इस वजह से निकाल देती है कि किसी भी मकसद को बिना चीटिंग किए ईमानदारी से हासिल करना चाहिए। अब सीन यहाँ से 1984 में शिफ्ट होता है, जहाँ डियाना अब वाशिंगटन डीसी में एक इंस्टीट्यूट में काम करती है और इसके अलावा वो अपने असली रूप में आकर मुजरिमों से भी लड़ रही होती है। तब हम डियाना के साथ बाबरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि इस म्यूजियम में नई आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थी। बाबरा एक नहायत ही सादा किस्म की औरत है, जिसकी वजह से हर कोई इसे इग्नोर करता है, लेकिन डियाना हमेशा इसे अहमियत देती, जिसकी वजह से बाबरा हमेशा डियाना की तरह खूबसूरत बनना चाहती थी ताकि सब लोग इसे भी अहमियत दें। अब इसी दौरान FBI वाले बाबरा को एक चुराए गए पत्थर पर जांच करने को कहते हैं, जो कि इसी रॉबरी से हासिल किए गए थे, जिस पर डियाना ने इन चोरों को पीटा था। अब बाबरा और डियाना के चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि ये पत्थर एक ड्रीम स्टोन है, जिसमें लातीनी जबान में लिखा हुआ था कि जो कोई भी इस पत्थर को हाथ में पकड़कर कोई सी भी विश मांगेगा, वो विश पूरी हो जाएगी। इसलिए डियाना इस पत्थर को देखते ही दिल में ये विश मांग लेती है कि इसका मरा हुआ बॉयफ्रेंड स्टीव ट्रेवर जिंदा हो जाए। अब एक दिन जब बाबरा घर लौट रही थी कि तभी एक आदमी इस पर हमला करता है, जिस पर डियाना अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस आदमी को दूर जा फेंकती है। और ये देखकर बाबरा इस पत्थर से ये विश करती है कि वो डियाना जैसी ताकतवर बन जाए। इसके बाद बाबरा में भी डियाना जैसी सुपर पावर्स आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक लूजर बिजनेसमैन मैक्सवेल रोड को देखते हैं, जिसका बॉस इसे काम से निकाल देता है, जिसकी वजह से वो भी अब पत्थर हासिल करना चाहता था ताकि वो इसकी पावर से अपनी ऑयल कंपनी को बचा सके। इसलिए वो बाबरा और डियाना को एक पार्टी में इनवाइट करता है, जहाँ पर डियाना स्टीव को देखती है, क्योंकि डियाना ने स्टीव के जिंदा होने की विश मांगी थी। वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल बाबरा को अपने प्यार के झांसे में फंसा कर इसे वो ड्रीम स्टोन चुरा लेता है और फिर इस पत्थर से ये विश करता है कि इस पत्थर की सारी पावर्स इसमें आ जाएं। जिसके बाद इसके अंदर ऐसी पावर्स आ गई थी जिससे कोई भी आदमी अगर इसे विश करेगा तो वो बदले में इसे जो चाहेगा ले सकेगा। अब मैक्स एक पावरफुल आदमी बन जाता है और वो दुनिया में बहुत से लोगों की बुरी विशें भी पूरी करने लगता है, जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम बर्बाद होने लगा था। फिर डियाना और स्टीव की रिसर्च पर इन्हें पता चलता है कि ये पत्थर डॉलस ने बनाया था, जो कि झूठ और लालच का गॉड था, और वो पत्थर हर इंसान की विश पूरी करता है, लेकिन बदले में वो इनसे इनकी खास चीज छीन लेता है। और वो अब एक ही तरीके से इससे बच सकते हैं, अगर वो सब लोग इससे मांगी हुई विशें वापस कर दें या फिर इस पत्थर को तबाह कर दें। अब डियाना ने जो स्टीव के जिंदा होने की विश मांगी थी, इससे अब डियाना की पावर्स भी कम हो रही थी, और दूसरी तरफ इस पत्थर ने बाबरा से इसकी इंसानियत भी छीन ली थी, और इसलिए अब बाबरा डियाना की दुश्मन बन गई थी और वो मैक्स से डियाना से ज्यादा पावरफुल बनने की और विश मांग लेती है। अब मैक्स की पावर इसे नुकसान दे रही थी और इस पत्थर की वजह से इसकी बॉडी भी खत्म होती जा रही थी। इसलिए मैक्स अमेरिका के प्रेसिडेंट से एक सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन लेता है, जिसकी मदद से वो दुनिया के सभी इंसानों से कनेक्शन करेगा और फिर एक साथ इनकी विशें पूरी करेगा और बदले में उनसे वो सब कुछ छीन लेगा। लेकिन तभी व्हाइट हाउस में डियाना और स्टीव आकर मैक्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन बाबरा बीच में आकर मैक्स को बचा लेती है और डियाना को बुरी तरह हरा देती है, जिस पर स्टीव डियाना से अपनी विश वापस लेने का कहता है, जिससे कि इसकी पावर्स वापस आ जाएं। अब डियाना स्टीव के इसरार पर रोते हुए विश वापस मांग लेती है, जिस पर स्टीव एक बार फिर मर जाता है और डियाना अब दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स सैटेलाइट के जरिए दुनिया के सभी इंसानों की विश पूरी कर रहा था, जिससे दुनिया भर के मुल्कों में जंग शुरू होने वाली थी, क्योंकि सब मुल्क एक दूसरे को तबाह करने की विशें मांगते हैं। अब मैक्स को रोकने के लिए डियाना भी पहुंच जाती है, लेकिन एक बार फिर बाबरा बीच में आ जाती है, जो इस बार एक खतरनाक शेरनी बन गई थी, जहां अब दोनों के बीच एक घमासान की जंग होती है। लेकिन डियाना अपनी पावर से इस बार बाबरा को हरा देती है और अब डियाना बाबरा को हराने के बाद मैक्स पर हमला करती है और वो अपनी रस्सी की पावर से सारी दुनिया से कम्युनिकेट करती है। वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए सभी लोगों से अपनी अपनी विशें वापस लौटाने का कहती है, जिससे कि यह तबाही रुक सकेगी। फिर वो मैक्स को भी इसका माजी दिखाती है,
जिसमें बचपन में इसका बाप इसे मारता था और वो अपने छोटे बेटे को देखता है जो इसे अपने पास बुला रहा था। मैक्स ये देखकर अपनी विश वापस कर देता है, जिससे कि इसके अंदर पत्थर की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो भागकर अपने बेटे को गले लगा लेता है और वो अपने बेटे से वादा करता है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अब कुछ महीनों के बाद डियाना इस आदमी से मिलती है जिसकी बॉडी में स्टीव मौजूद था। वो अब पहले से ज़्यादा खुशी महसूस कर रही होती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम जंग जू स्टीरिया को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा है और वो इंसानों के बीच छुप कर रह रही थी। और इसी के साथ मूवी का ये पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।